बच्चों, हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 7 प्रथम सत्र। आपको हिंदी की चौपड़ी देख के पता ही चल गया होगा कि आज हम हिंदी पढ़ेंगे। अब हम आज का हमारा चैप्टर 2 पढ़ेंगे, पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे। पेज नंबर 9। हमारा तीसरे पाठ का नाम क्या? कुत्ते की वफादारी। और ये पाठ लिखा किसने? लल्लू भाई रबारी। पाठ के लेखक कौन है? लल्लू भाई रबारी। अब देखो, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। चलो अब हम वो कथा का अभ्यास करते हैं। आपको दिख रहा है ये बंजारा है, ये ऊँट दिख रहा है और ये इसका गाँव है। इसके गाँव का नाम क्या है? राधनपुर। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। क्या कहा गया है कि पुराने ज़माने में लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। और वो एक क्या था? बंजारा। वो ऊँटों पर लाद कर सामान शहरों में ले जाता था, वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। लाखों का व्यापार करता था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। आप सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा वफादार प्राणी अगर कोई हो तो कौन है? कुत्ता। रात को वह बंजारे की पड़ाव की रखवाली करता था। अब पड़ाव मतलब जहाँ लोग रुकते थे, जहाँ हम रुकते हैं वह हमारा क्या हो जाता है? हम सफ़र में निकलते और हम जहाँ रुकते आराम करते वो हमारा पड़ाव होता है। तो पड़ाव की रखवाली कौन करता था? कुत्ता करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत पड़ी। मार खा गया मतलब उसे बहुत नुकसान हुआ। मार खा गया मतलब उसे बहुत नुकसान हुआ, उसे रुपयों की ज़रूरत पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। कहाँ पहुंचा वो? राधनपुर के सेठ के पास पहुंचा और उसने क्या किया? अपनी एक बात बताई। अपनी बात बताई, क्या बात बताई? कि मैं इस तरह का व्यापार करता था, लाखों का व्यापार करता था और मुझे थोड़ा सा नुकसान हो गया और मैं आपके पास आया हूँ। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूँगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? ये किसने पूछा? सेठ ने पूछा। से पूछा? लाखा से पूछा। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी नहीं है मतलब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 ही साल में ही चुका दूंगा। सूद मीन्स, सूद का मतलब क्या होता है? ब्याज समेत। क्या कहा है उसने? कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, बस आप मेरी ज़बान पर विश्वास रखें, मैं 1 साल में आपकी सूद समेत ब्याज के साथ पूरी रकम 1 साल में ही चुका दूंगा। पेज नंबर 10। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही ज़मानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या बोला? सेठ ने कुत्ते को देखा और उसको बोला, तुम्हारे पास कुत्ता है, तुम इसे ज़मानत के रूप में दे दो। ज़मानत के रूप में मतलब जब वो क्या देने आएगा, पैसे देने आएगा, तब वो कुत्ता साथ में ले जाएगा। जब तुम्हारे पास रुपया आएंगे तो तुम मुझे लौटा देना, मैं भी तुम्हें कुत्ता वापस दे दूँगा। अब आगे देखिए। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था बराबर, क्योंकि बंजारे के साथ सिर्फ कुत्ता रहता था और कुत्ता भी कैसा था? बड़ा वफादार था। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, मतलब उसके पास कोई उपाय नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा
किया। क्या हुआ, एक दिन सेठ के यहाँ चोरी हुई और कुत्ते ने क्या किया, चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान ज़मीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो गए मतलब वहाँ से भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। ये आपको दिख रहा है, सेठ है और कुत्ता उनकी धोती पकड़कर जा रहा है। तो कुत्ता भौंक भौंक कर बता रहा है कि चोरों ने आपकी दुकान का ताला तोड़कर सारा माल सामान ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। हक्का बक्का रह जाना मतलब एकदम दंग रह जाना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। आपको चित्र में दिख रहा है उसी तरह सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का पार नहीं था। सेठ की खुशी का पार नहीं था मतलब उसे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि उसकी खुशी का कोई पार ही नहीं था। वो बहुत खुश हो गया था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा, मतलब उसकी मुंडी पर ऐसा हाथ फिराने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वो मुग्ध हो गया, मतलब वो कैसा हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत मुग्ध हो गया, उस पर वारी वारी चला गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो, मतलब तुम आज़ाद हो। मालिक मतलब सेठ ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। पेज नंबर 11। अब देखो, इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते में आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज़ हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली। ज़बान काट ली मतलब वो ज़बान देकर आया था कि आप कुत्ते को मेरे पास रखें, जब मेरे पास रुपये आएंगे तो मैं कुत्ते को छुड़वा दूंगा। तो उसे क्या लगा, कुत्ते ने मेरी बात का मान नहीं रखा, उसने मेरी ज़बान की लाज नहीं रखी, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये सब कौन सोचता है, लाखा बंजारा। लेकिन लाखा बंजारा को क्या नहीं पता था कि सेठ ने खुद उसे खुश होकर इसे मुक्त किया है। उसने आव देखाना था। उसने क्या आव देखाना था, मतलब उसने समय न देखा और कुछ भी ना देखा, ना कुछ ना, बस कुत्ते को माथे पर लाठी का प्रहार किया, मतलब लाठी से प्रहार किया, मतलब लाठी से हमला किया। आपको चित्र में दिख रहा है बंजारा कुत्ते को लाठी मार रहा है। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी है। उसने इसे खोल कर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं। ये कौन बोल रहा है, सेठ बोल रहा है। सूद समेत मतलब ब्याज के साथ लौटा दिए हैं। अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर की चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। ये सब किसने लिखा है, सेठ ने लिखा है कि खुश होकर मैंने स्वयं, मतलब मैंने खुद ही इसे मुक्त किया है। देखो, लाखा चकित हो गया, मतलब लाखा खूब एकदम शॉक्ड हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। कुत्ते के शव मतलब कुत्ते की लाश को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या कहा गया है कि अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब क्या हो गया, उसने कुत्ते को मार डाला। तो हमें यहाँ कहावत बताई गई कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब हमने नुकसान कर दिया, हमारा नुकसान हो गया, तो हमारे को उससे पछताने की भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब देखिए, उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। आपको दिख रहा है ये समाधि है, क्या है, कुत्ते की। और ये कहाँ, ये पाटन जिले के राधनपुर गांव में आई है, तालाब के किनारे। तालाब है उसके किनारे है। ये आपको शब्दार्थ दिए गए, इसको आपको एक नोट में लिखना है। और ये आपको मुहावरे दिए गए, मुहावरे भी आपको लिखना है। अब हमारा पाठ नंबर 3 कंप्लीट होता है।